तो आज हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि हम अप्रिशिएट करते हैं डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग फखरुद्दीन हमीद साहब का और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ज़मीर साहब का, जिन्होंने लेबर के लिए जब से बोर्ड शुरू हुआ है उस टाइम से आज तक किसी ने 5,30,00,000 रुपया एट अ टाइम लेबर लोगों के अकाउंटों में वागुजार नहीं किया है। तो इसलिए हम अप्रिशिएट करते हैं डीसी साहब को और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर साहब का, जिन्होंने 5,30,00,000 रुपया लेबर लोगों के अकाउंटों में इशू किया है। किस्मती की वजह से J&K बैंक की तरफ से लेट लगता है लेबर लोगों को अकाउंटों में पैसा डालने के लिए, जबकि लेबर लोग तो मजबूर होते हैं, उनके पास उतना अमाउंट नहीं होता है अवेलेबल, उनको भी इन्हीं पैसों के ऊपर नज़र होती है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है J&K बैंक चेयरमैन साहब से कि आपने जो ऑर्डर्स निकाले थे J&K बैंकों के लिए कि इतना टाइम लेबर के लिए नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी लग रहा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मसले का सॉल्व होना चाहिए। इस अलावा हम लेबर लोग जो कंस्ट्रक्शन वर्कर लेबर लोग हैं जो लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है, उन सबको मैं बोलना चाहता हूं कि 23-24 एजुकेशन असिस्टेंस फाइलें जो सबमिट करने होते हैं लेबर डिपार्टमेंट में, तो उसका टाइम कम रह चुका है, सिर्फ 30 सितंबर तक इसका टाइम है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप जल्द अज जल्द अपने स्कूली बच्चों का फॉर्म सबमिट ऑनलाइन करके सबमिट कराए, तभी आप लोगों को ये पैसे मिलेंगे। जब पिछले साल भी लेबर लोगों ने एजुकेशन असिस्टेंस फाइलें सबमिट किए थे लेबर डिपार्टमेंट में, तभी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की तरफ से 12 करोड़ से ज़ायद अमाउंट उनके अकाउंट में डालना पड़ा, जब उन्होंने इतनी मेहनत की थी। अगर ये लोग ये ऐसे नहीं करेंगे तो उनको इस तरह से पैसे नहीं आएंगे खुद ब खुद अकाउंटों में। कुछ लेबर लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि शायद इस लेबर कार्ड का पैसा खुद ब खुद ही अकाउंट में आ जाते थे। उनको मैं आज कश्मीर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन की तरफ से मैं बोलना चाहता हूं उनको कि आप लोग को कोई भी पैसा अकाउंट में इस तरह से नहीं आएगा। वो सिर्फ कोविड के ज़माने में 2-2 हज़ार रुपया मिले थे, सिर्फ वो कोविड असिस्टेंस थी, उस हिसाब से आप मत जाओ। आप लोग जब तक कोई भी फाइल असिस्टेंस सबमिट नहीं करोगे तो आप लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे। और इसके साथ साथ हमारी उम्मीदें है कश्मीर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन जो कि पूरे कश्मीर में है, आज हम रिक्वेस्ट करते हैं डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग साहब जो डेडिकेटेड अफसर है कि हमारी लेबर लोगों की सराय पहलगाम में जो बंद पड़ी है टूरिज्म डिपार्टमेंट में, तो पिछले 2-3 सालों से हुकूमत ने आज कल परसों की टाइम देकर उन्होंने हमको कहा था कि हम इस लेबर सराय को छुड़ाएंगे, लेकिन आज तक उसका कोई गुड रिजल्ट नहीं मिला है हमें। जबकि मैं उनको बोलना चाहता हूं कि पहलगाम एक टूरिज्म प्लेस पॉइंट है जहां पर बहुत दूर दूर से लोग मजदूरी करने के लिए आते हैं। उन लोगों के लिए वो लेबर सराय जल्द अज जल्द खुलनी चाहिए, ताकि वो लोग जितनी भी मजदूरी करेंगे उन सब की वो मजदूरी बच जाते हैं। इसके अलावा मेरे पास यहाँ शुपियन के भी आए हैं, कुलगाम के भी आए हैं, जो हमारा पूरा यूनिट पूरे साउथ कश्मीर में चलता है। तो इसके साथ साथ मैं हर लेबर को भी ये भी बोलना चाहता हूँ कि वही लेबर आप रजिस्टर्ड किया करो जो जेन्युइन कंस्ट्रक्शन वर्कर होगा। बाकी जितने भी ये इलीगल है, हमने अपनी तरीके से एप्लीकेशन में डाला है हर जगह पर, चाहे वो सीओ साहब है या हायर अथॉरिटी है, उन सबको हमने कहा है कि ये कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड है। इसके साथ साथ आप लोगों ने और तबके के लेबर लोगों को ऐड किया है इसमें से, जो कि इस बोर्ड का पैसा ज़ाया हो जाता है। अगर वो पैसा वहाँ से बच जाता और ये लोअर एजुकेशन असिस्टेंट जो है लेबर गरीब लेबर लोगों के बच्चों के अकाउंट में इंक्रीज किया जाता तो वो सबसे बेटर रहता। एडमिनिस्ट्रेशन से खासकर रिक्वेस्ट है, या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जो ज़मीर साहब ही बैठा है यहाँ पर शुपियन में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है, उसको हम पूरी तरीके से आज रिक्वेस्ट करते हैं। हमारी ये पूरा टीम जो है शुपियन से आया है, तो हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि शुपियन में बहुत कम अवेयरनेस है लेबर लोगों को, और वहाँ पर बहुत कम रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं लेबर लोगों के लिए, जबकि वहाँ के लेबर लोगों का तादाद बहुत बड़ा है। और वहाँ पर सिर्फ 18 से 20 हज़ार लेबर रजिस्टर्ड हुए हैं अभी तक, जबकि बोर्ड को पूरे 12 साल 13 साल कंप्लीट होने वाले हैं। इतने टाइम के बाद भी सिर्फ 20 हज़ार रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट में हो चुके हैं।
कम से कम अगर वहां पर लेबर लोगों का तादाद 1 लाख है तो कम से कम 80% लेबर अभी तक रजिस्टर्ड होने चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं है, बहुत कम 20% से कम ही रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं। इसलिए उन सब से हमारी रिक्वेस्ट है कि हर लेबर तक और कम टाइम में आप लेबर लोगों की रजिस्ट्रेशन किया करें, तभी वो अपने स्टन्स का फायदा उठा सकेंगे। इसके साथ साथ हमारी रिक्वेस्ट असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जमीर साहब से है, जो डेडिकेटेड अफसर है। उन्होंने हम लेबर लोगों को बहुत हेल्प किया था और उसका बहुत अच्छा रोल रहा था लेबर सराय को लेबर लोगों के लिए खोलने के लिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ कमी की वजह से वो अभी तक नहीं खुल चुकी है। इससे भी रिक्वेस्ट है और साहब अनंतनाग से भी रिक्वेस्ट है। इसके साथ साथ ही हमारी रिक्वेस्ट है जमीर साहब से, जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर शोपियान भी है। यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शोपियान पीर इरफान हुसैन साहब आया है और उसका यही कहना है कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हमारे साथ बहुत अच्छी तरीके से कोऑपरेट में रहता है, लेकिन अवेयरनेस के लिए वो लोग उन लोगों की किसी जगह पर कोताही रहती है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर साहब से कि लेबर एसोसिएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करके लेबर लोगों को अवेयर किया करे और हमारी यूनियन इसके साथ साथ में है और आप लोगों का सिर्फ ताउन रहना चाहे, तभी हम एश्योरेंस देते हैं कि विद इन 1 ईयर और 1.5 साल में ही हम कंप्लीट करेंगे लेबर लोगों की हर रजिस्ट्रेशन, तभी हर लेबर लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकेंगे। और हमारी इस स्कीम के ऊपर बहुत सारी उम्मीदें हैं। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और भी रिक्वेस्ट की जाती है कि बोर्ड को ग्रो करने में कोई कमी ना करे, इसमें फंड्स अवेलेबल किया करे और इससे हर लेबर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, मेरे ख्याल से 60% लेबर लोग इससे वाबस्ता है, उसको दिन ब दिन बढ़ाना ही चाहिए, ना कि किसी चीज की कमी करनी चाहिए। शुक्रिया।